अब कश्मीर को लेकर सऊदी अरब और यूएई की राय बदल चुकी है। उन्होंने क्लियर कर दिया है पाकिस्तान को कि कश्मीर को लेकर हम आपका मुद्दा आगे नहीं बढ़ाएंगे, ना ओआईसी में बात करेंगे, आप कश्मीर को भूलकर आगे बढ़ो और भारत के साथ रिश्ते बेहतर करो। और अरब ममालिक भी कभी कश्मीर के फेवर में कोई बयान नहीं देते हैं। हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पे भारत तो अरब ममालिक में उसकी हमेशा बड़ी अहमियत रही है और हिंद की बड़ी अहमियत है उनके रिवायतों में, उनकी कहानियों में, उनके किताबों में। तो इंडिया का जो नाम है उसको बहुत एक्सप्लॉइट करता है। इंडिया ने किसी भी मुस्लिम कंट्री को सॉफ्ट पावर इंडिया का बहुत ज्यादा है। इज अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ द नॉन अलाइन लीडरशिप। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली देखिए, रही बात सऊदी अरेबिया की, यूएई की, पाकिस्तान ने जिस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा पाकिस्तान ने दिया, और जब से प्रिंस सलमान आए हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, उन्होंने कमान संभाली अपने मुल्क की, तब से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। बदनामी होती है इस्लामिक कंट्रीज की और खासकर सऊदी अरेबिया की, कि साहब वो जो है टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो उन्होंने काफी तंजीमों को फिर बैन लगाई, साथ साथ पाकिस्तान पे भी सख्ती करी। यही यूएई ने किया। बल्कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, सऊदी अरेबिया ने जो उनका अपना ऑफिशियल मैप पूरा वर्ल्ड का था, उसमें गिलगित बल्तिस्तान पीओके को हिंदुस्तान का ही हिस्सा दिखाया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेता भी है तो छप्पड़ फाड़ के ही लेता है। और अभी लगता है ऊपर वाला पाकिस्तान से लेने की फिराक में है, क्योंकि पाकिस्तान पर एक के बाद एक मुसीबतें आ ही रही है, चाहे वो फ्लड हो या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाहाल है, और ऊपर से पाकिस्तान के अब अपने ही पाले उसको ही मारे जा रहे हैं। तो अब इन सब के बाद एक और लेटेस्ट जो अपडेट आई है, और वो है कश्मीर के ऊपर सऊदी अरब और यूएई का नया स्टैंड, जिसको सुन करके पाकिस्तानी मीडिया को लगा है झटका। मानो सऊदी अरब और यूएई का कश्मीर के ऊपर बयान पाकिस्तान पे बिजली बल के टूट पड़ा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओआईसी के इन दो मेजर देशों की कश्मीर के ऊपर यह स्टैंड भारत की डिप्लोमेसी की, भारत के बढ़ते पावर की, और ओवरऑल जो भारत का इमेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको एक बल मिला है। साथ ही साथ कश्मीर मुद्दे पे भारत का ग्रिप दुनिया में और भी मजबूत हुआ है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। नया अपडेट जो सामने वो ये है कि पाकिस्तान के जो दोस्त हुआ करते थे सऊदी या यूएई, जो ओआईसी में पाकिस्तान के मुद्दे चाहे कश्मीर हो, उनको लेकर बहुत ही उनका कड़ा रुख और खुलकर बात किया करते थे, आज वो पाकिस्तान से पल्ला छुड़ाते नजर आते हैं। आप सबकी जाने पहचाने कैप्टन सिकंदर रिजवी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, आदाब। अब कश्मीर को लेकर सऊदी अरब और यूएई की राय बदल चुकी है। उन्होंने क्लियर कर दिया है पाकिस्तान को कि कश्मीर को लेकर हम आपका मुद्दा आगे नहीं बढ़ाएंगे, ना ओआईसी में बात करेंगे, आप कश्मीर को भूलकर आगे बढ़ो और भारत के साथ रिश्ते बेहतर करो। इस पे आपका क्या कहना? रही बात सऊदी अरेबिया की, यूएई की, तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। और वर्ल्ड ऑर्डर जब चेंज होता है तो जो छोटे ममालिक होते हैं, जो कमजोर मुल्क होते हैं, उन पर सबसे ज्यादा असर होता है। जैसे कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने कोई भी गवर्नमेंट रही हो, ना तो कश्मीर के मुद्दे को भूले हैं, और ना ही जो जिहादी और दूसरी तंजीमें हैं उनको उन्होंने पनाह दी, बल्कि वहां पर उनके ट्रेनिंग सेंटर खुले कि टेररिज्म को बढ़ावा पाकिस्तान ने दिया। और जब से प्रिंस सलमान आए हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, उन्होंने कमान संभाली अपने मुल्क की, तब से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। बदनामी होती है इस्लामिक कंट्रीज की और खासकर सऊदी अरेबिया की, कि साहब वो जो है टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो उन्होंने काफी तंजीमों को फिर बैन लगाई, साथ साथ पाकिस्तान पे भी सख्ती करी। यही यूएई ने किया कि भाई हम आपके साथ कश्मीर के मामले में नहीं आएंगे, आप हिंदुस्तान से तालमेल करिए, ये आपका अपना मामला है। बल्कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, सऊदी अरेबिया ने जो उनका अपना ऑफिशियल मैप पूरा वर्ल्ड का था, उसमें गिलगित बल्तिस्तान पीओके को हिंदुस्तान का ही हिस्सा दिखाया है, जिसमें जाकर के वहां के सफारतखाने ने, वहां के एम्बेसडर ने जाकर के पाकिस्तान के अपनी प्रोटेस्ट दर्ज किया था। उस पर भी बहुत नाराजगी सऊदी अरेबिया में हो गई थी कि भाई वो आपका नहीं है, जबरदस्ती का आपने कब्जा कर रखा है। ये बात अरब कंट्री को, ओआईसी को, सबको समझ में आ चुकी है, और वो काफी टाइम से इनसे दूरी बना के चल रहे थे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के तो पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान के जो भी प्रेसिडेंट हो, इनका जो पेरोल है सऊदी अरेबिया चलता है, हर महीने जाते हैं तनख्वाह लेने के लिए। ये तो बड़ी सही थी। अब पाकिस्तान की जो बद से बदतर हालत हुई है, वहां के पॉलिटिक्स अवाम के दिमाग में बैठा दिया है कि हमारे क्या एटम बम है, रोटी खाने को नहीं है। मैंने देखी कुछ वीडियो कि किस तरह के लाहौर ऐसे शहर के अंदर रेड़ी वाले भी हैं, तो वो भी टूटी फूटी रेड़ियां चला रहे हैं।
इंडिया जो है वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक से अपने ताल्लुकात अच्छे रखता है, और वो भी अरब ममालिक में, इस वजह से कि उसके नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। बेसिकली इंडिया जो है वो दैट इज गेटिंग क्लोजर विद मुस्लिम वर्ल्ड फॉर कश्मीर पाकिस्तान एज वेल। ये भी एक वजह है कि जो कश्मीर के ऊपर एक मोनोपोली रही है मुस्लिम वर्ल्ड की, उसको स्लोली अच्छे ताल्लुकात बना के वो मोनोपोली भी ओआईसी के जरिए जो है वो तोड़ती जाए। अव्वल तो ये कोई मोनोपोली नहीं थी, बल्कि हमें हमेशा शिकायत रहती थी अरब ममालिक से कि वो कश्मीर में हमारी हिमायत अच्छी नहीं कर रहे। बल्कि आपको बताऊं कि यासिर अराफात, जिनको मैं काफ़ी मिला, और मैं जब उर्दून में सफ़ीर था, व्हेन आई वाज एम्बेसडर इन जॉर्डन, तो मैं उनको हमेशा कोशिश करता था माइल करूं, कश्मीर के मामले में कोई बयान दे दें। कभी नहीं दिया उन्होंने, और अरब ममालिक भी कभी कश्मीर के फेवर में कोई बयान नहीं देते हैं। लेकिन ओआईसी में हमारे जो रेजोल्यूशंस होते हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं। तो कश्मीर के ऊपर कहने का मकसद ये है कि हम उनको पकड़ धकड़ के कुछ कर लेते थे, लेकिन ये कि उनका अपना रुझान कोई इतना हमारे हिमायत में नहीं होता था। अब ये जो भारत का जो अप्रोच है, भारत एक अहम मुल्क है। हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पे भारत तो अरब ममालिक में उसकी हमेशा बड़ी अहमियत रही है। हिंद, उनके यहाँ हिंद इतना अच्छा समझ आता था उस ज़माने में। अरब मुल्कों में हिंदा खातून का नाम होता है, और हिंद की बड़ी अहमियत है उनके रिवायतों में, उनकी कहानियों में, उनके किताबों में। तो इंडिया का जो नाम है उसको बहुत एक्सप्लॉइट करता है। और मज़े की बात यह है कि हिंद इज़ बेस्ड ऑन सिंध, विच इज़ इन पाकिस्तानी टेरिटरी। उसके हिसाब से पाकिस्तान को कुछ हद तक मायूसी होती है जब वो भारत की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और मिस्र का जो सदर का दौरा है वो ऐसे मौके पे, इंडिया के रिपब्लिक डे पे, जबकि मुसलमानों के खिलाफ सख्त ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस वक्त उनको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था। और ये मेरा ख्याल है कि ये दौरा नहीं होना चाहिए था, मगर हुआ है। और जो भी अब दोनों ममालिक का आउटलुक है उसका हम क्या कह सकते हैं। So soft power इंडिया का बहुत ज़्यादा है. There's a lot of respect for India because of the non-aligned leadership, और उसके बाद subsequently देखिए, इंडिया ने किसी भी मुस्लिम कंट्री को अपनी तरह से तंग नहीं किया. India has not caused problems to anybody, including Pakistan. It has only responded to Pakistan. दूसरे मुल्कों में जाकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनके जो इंसर्जेंट्स है या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की किसी भी चीज़ में इंडिया हैज़ नॉट डन. सो अगर आप इंडिया से दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को ट्रैवल करें तो देयर इज ओनली रेस्पेक्ट फॉर इंडिया. और जो पुराने जो इंडिया के ताल्लुकात थे उसके वजह से भी रेस्पेक्ट है, एंड ऑल्सो द रीसेंट इंडिया की वजह से भी काफ़ी रेस्पेक्ट है.